अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमामी हज़रात से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ये जो ज़बान है, ये जो लैंग्वेज है, उसकी अहमियत, इसकी डेफिनेशन, उसकी ज़रूरत। तो आज मैं इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से मैं आपको समझाऊंगा। तो ज़बान किसको कहते हैं, ज़बान की क्यों ज़रूरत पड़ी है, ज़बान कहाँ से, कौन पहले सीखा है। ठीक है, तो आप ये जहन में रखें, जब से दुनिया बनी है, दुनिया वजूद में आने के बाद सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनको अल्लाह ताला ने हर ज़बान की नॉलेज को अता कर दिया। जैसे कि कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ों के मुसम्मयात के नाम को आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। तो ये आदम अलैहिस्सलाम ये कौन थे? इनसे ये इंसान ह्यूमन की नस्ल आदम अलैहिस्सलाम से चली है। तो ये तमाम लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये ऑलमाइटी के अता से ये लैंग्वेज दुनिया की वजूद में आई है। तो फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कबाइल है, बहुत कौम है, लेकिन हर कौम, हर स्टेट, हर कंट्री के ज़बान सब अलग अलग है। तो अब इस ज़बान को ये इंसान के लिए लाजिमी है। क्यों लाजिमी है? जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली ज़बान क्या होती है? उसका रोना। और रोना से हमको पता चलता है ये क्या चाहता है ये बच्चा। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो उसके वालिदैन जिस ज़बान से बात करते हैं वो अपना लेता है। तो उसी ज़बान के ज़रिए फिर वो दूसरी ज़बान वो सीखने लगता है। ठीक है, फिर ये ज़बान क्यों ज़रूरत पड़ी है? देखो, ज़बान क्यों ज़रूरत पड़ी है? ज़बान इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि इंसान के अंदर जो शऊर है, जो फ़ील एहसासात है, जो उसकी दुख तकलीफ है, उसको कैसे बयान करेगा? उसको बयान करने के लिए तो कोई जरिया नहीं है। तो इसलिए ज़बान की ज़रूरत है। ये ज़बान से वो अपने सब कुछ वो अदा करेगा, दूसरे के पास वो शेयर करेगा। तो ज़बान के अलावा इंसान को कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है। लैंग्वेज चाहिए। चलिए, अभी हमारी लैंग्वेज बांग्ला लैंग्वेज है, तो हम बांग्ला ज़बान में बोलते हैं। लेकिन इस बंगाली लैंग्वेज को ये एक महदूद इलाका में ये बोली जाती है। लेकिन हम इस लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज भी नहीं जानते। तो हमें इस जो महदूद एरिया है उस जगह ही में रहना पड़ेगा। उसके अलावा हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके अलावा के जो बाहर के लोग हैं इस ज़बान को नहीं समझते हैं। तो हम इनके पास जाएंगे तो हम इनसे हमारा जो हम कलामी, जो हमारे अंदर के अहासिस, जो फीलिंग है वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। वो भी हमारे कोई दुख और तकलीफ नहीं समझ सकते हैं। तो हम परेशान हो जाएंगे। तो जब हम, जैसे हमारी ज़बान मादरी बंगाली है, जब हम उर्दू सीख जाएंगे या हिंदी सीख जाएंगे तो ये इंडिया के हर जगह, हर कोना, हर जगह हम जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए अभी, लेकिन ये ज़बान सीखने का बहुत से फ़वाइद है। जैसे हिंदी या उर्दू सीखने से आप पूरे हिंदुस्तान घूम सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भी जान लेंगे तो आपको क्या सहूलत होगी? आप जिस जगह में, जिस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है उस जगह में आप जाके आप
आप इनकी खिदमत भी कर सकते हैं, आप इनसे खिदमत भी ले सकते हैं, आप अपने थॉट माइंड सब कुछ उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप वहां नहीं जा सकते हैं, वहां जाकर कुछ काम भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अपने जगह में रहना पड़ेगा। तो उसी तरह दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, चाइनीज है, फ्रांस है, अरबिक लैंग्वेज है। तो आप जिस बाहर कोई कंट्री में जाना चाहते हैं, जिस कंट्री में जाना चाहते हो, उस कंट्री की जबान अगर आपको मालूम हो जाए और उस जबान से आप बातचीत करेंगे तो आपको वहां भी कोई जॉब या कोई काम या तो वहां टूर करने के लिए आप जा सकते हैं और वहां से आप इस्तेफादा कर सकते हैं उनकी जबान से। फिर आपके लिए तो पूरी दुनिया सब कुछ आपके कुदरत में है। तो जैसे हमारे यहां कोई इंग्लैंड, अमेरिका, कोई और दूसरे ममालिक में रहता है तो वो इंग्लिश जान के जाता है, तो उसको बहुत सारे फायदा वहां मिलता है। उसी तरह जो लोग अरबी जानते हैं तो वो अरबिक कंट्री में जाते हुआ जाके काम करते हैं, उससे उसको यहाँ भी फायदा होता है, वहाँ भी फायदा होता है। ये जबान जानने से उसको लोगों के दरमियान जिस जगह में रहता है उसको उल्फत मोहब्बत पैदा होती है बातचीत से। अगर बातचीत नहीं कर पाता है तो लोगों के दरमियान उसकी उल्फत और मोहब्बत पैदा नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते किसी जबान से। हम इंसान हैं, हमारे पास ये अल्लाह ताला ने ये अकल दी है, हमें हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए, हर जबान को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर जबान के तह में अंदर में उसमें नॉलेज है, ज्ञान है। आप हर जबान के, जैसे कोई उर्दू जबान बोलने वाला अगर वो बांग्ला जबान सीख जाता तो वो बांग्ला साहित्य यानी अदब, लिटरेचर को आप वो पढ़ सकता है, उससे वो नॉलेज हासिल कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे इंग्लिश है, आप इंग्लिश में माहिर हो जाएं या तो आप अरबी में माहिर हो जाएं, तो आप अरबी से अरबी कुतुब पढ़ के आप उससे वो कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये दुनिया में जो भी जबानें हैं, आप इंसान हैं, मजबूती के साथ जबान को सीखिए, हर जगह में जाइए, घूमिए, देखिए। ये अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया सीरू फिल अर्दी, जमीन में छोलो देखो। अगर आप जबान नहीं सीखेंगे तो कैसे जमीन में चलेंगे फिरेंगे, दूसरे से कैसे शेयर करेंगे। मेरे भाइयों, आप जबान पे जोर दीजिए, जबान सीखिए, ये मेरे आपसे अपील है। अपने दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।